अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज से उमैर अब्दुल्ला। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वंस अगेन डिस्कस करेंगे बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 को, और बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के आज हम स्पेसिफिकली G4 ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। G4 ब्लॉक में आपको कितने मरला की कटिंग मिलती है, प्राइसेस आपको क्या मिलने वाली हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने रिसेंट व्लॉग्स में अपडेट किया, बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के G1 ब्लॉक के हवाले से, G2 ब्लॉक के हवाले से, G3 ब्लॉक के हवाले से कि फर्दर वहाँ आपको कटिंग क्या मिलती हैं, आपको प्राइसेस क्या देखने में आती हैं और इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल आपको उनमें कितना देखने में आता है। सेम एज आज के व्लॉग में हम कवर करेंगे बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के G4 ब्लॉक को। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की लोकेशन की बात करते हैं तो जैसे ही आप अड्डा प्लॉट से टूवर्ड्स रायवेंड सिटी की तरफ मूव करते हैं, तो रायवेंड सिटी की तरफ जैसे ही आप मूव करते हैं तो हार्डली 5 to 7 मिनट्स के डिस्टेंस पर आपको लेफ्ट साइड पर बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की लोकेशन देखने में आती है। बहरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 जिसमें आपको सबसे बड़ी मेन एंट्रेंस मिलती है। मेन रायवेंड रोड पर आपको जितने भी बड़ी सोसाइटीज़ देखने में आती हैं, जिसमें आपका अलकबीर टाउन फेज़ 2 है, आपका इतिहाद टाउन फेज़ 1 है, लेक सिटी है, आपका चिनार बाग, आइकन वैली, ड्रीम हाउसिंग, बहरिया ऑर्चर्ड के जो फेज़ 1 है, फेज़ 2, फेज़ 3, मरियम टाउन, किंग्स टाउन, इन तमाम तरह सोसाइटीज़ में सबसे जो आपको ग्रैंड एंट्रेंस मिलती है वो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की है। और इसकी स्टार्टिंग में आपको मिलता है साउथ लाहौर का सबसे बड़ा कमर्शियल हब, जिसमें आपकी 4 बड़ी शहराह है, जिसमें आपका मेन मुल्तान रोड है, केनाल रोड, जाती उमरा रोड, मेन रामी रोड पर। इस साउथ लाहौर की तरफ अगर हम नज़र दुराते हैं तो साउथ लाहौर में हमें इस स्पेसिफिक पैच में रामी रोड में साउथ लाहौर का आपको सबसे बड़ा कमर्शियल हब देखने में आता है, जो कि बहरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 है, जिसमें आपको G1 ब्लॉक से ऑनवर्ड्स G7 ब्लॉक्स प्रोवाइड किए गए हैं। आज के व्लॉग में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम G4 ब्लॉक को डिस्कस करेंगे कि आपको फर्दर यहाँ कटिंग क्या मिलती है, प्राइसेस क्या मिलती हैं, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है, या अपनी ज़ाती रहाइश के लिए अगर इस ब्लॉक में कोई ना कोई अगर हम प्लॉट परचेज करते हैं तो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के G4 ब्लॉक की लोकेशन को डिस्कस करेंगे। जैसे ही आप फेज़ 4 में एंटर होते हैं तो आपको लेफ्ट साइड पर G1 ब्लॉक मिलता है और राइट साइड पर आपको G2 ब्लॉक मिलता है। और स्ट्रेट अवे अगर आप मूव करें तो आपको एक राउंड अबाउट मिलता है। राउंड अबाउट से लेफ्ट साइड की तरफ अगर आप सामने की तरफ नज़र दोहराते हैं तो आपको G3 ब्लॉक मिलता है, और राइट साइड पर अगर आप नज़र दोहराएं तो आपको G4 ब्लॉक मिलता है। G4 ब्लॉक में आपको 10 मरला और एक कनाल की कटिंग दी गई है। 10 मरला और एक कनाल की कटिंग के साथ ये आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ब्लॉक मिलता है, जिसमें अगर हम बात करते हैं इस वक्त रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कि यहाँ आपको प्राइसेस क्या देखने में आ रही हैं, तो 10 मरला में आपको जो मिनिमम प्राइस रेंज मिलती है व्यूअर्स वो तकरीबन आपको 85 लाख है, और 85 लाख से ऑनवर्ड्स अगर हम मैक्सिमम प्राइसेस यहाँ देखें तो आपको 1,20 लाख तक आपको यहाँ प्राइसेस देखने में आती हैं। और अगर हम बात करते हैं व्यूअर्स के एक कनाल का प्लॉट आपको बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के G4 ब्लॉक में उसकी प्राइस क्या देखने में आती है, तो मिनिमम आपको 1,30 लाख और मैक्सिमम आपको 2 करोड़ के इन बिटवीन एक कनाल प्लॉट्स की प्राइसेस यहाँ देखने में आती हैं। इसी के साथ साथ आपको मिलते हैं यहाँ कमर्शियल प्लॉट्स। कमर्शियल प्लॉट्स को अगर हम डिस्कस करेंगे तो आपको 160 फीट वाइड रोड मेन बुलेवार्ड पर आपको थ्रू आउट 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स मिलते हैं। अगर आप बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के G4 ब्लॉक में 8 मरला का कोई कमर्शियल प्लॉट परचेज करना चाह रहे हैं तो उसमें जो आपको प्राइस रेंज मिलेगी व्यूअर्स वो आपको तकरीबन 4.5 करोड़ से 5 करोड़ या 5.25 करोड़ के इन बिटवीन आपको यहाँ प्राइसेस मिलेंगी। जबकि अगर हम बात करते हैं जो आपको 120 फीट वाइड रोड के फेसिंग में जो आपको 5 मरला के कमर्शियल्स मिलते हैं उसमें जो आपको प्राइस रेंज मिलती है व्यूअर्स वो आपको तकरीबन 1,65 लाख है। 1,65 लाख से ऑनवर्ड्स आपको 2 करोड़ 10-15 लाख के इन बिटवीन या आपको 5 मरला कमर्शियल प्लॉट्स की प्राइसेस देखने में आती हैं। ये थे मैंने आपको रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स की प्राइसेस के हवाले से अपडेट किया। अगर हम बात करेंगे यहाँ इस वक्त डेवलपमेंट स्टेटस की तो काफ़ी यहाँ घर तेज़ी से बनते हुए आपको नज़र भी आ रहे होंगे। लोगों ने अपने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है और अच्छे खासे आपको घर जो है यहाँ ऑपरेशनल भी मिलते हैं, जिसमें ऑलरेडी फैमिलीज आकर रह रही हैं। बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का बड़ा पार्क मिलता है जो कि 41.36 कनाल का आपको बड़ा पार्क मिलता है, जिसको टुपेरी गार्डन का नाम दिया गया है। इसके सराउंडिंग में भी आपको घर अच्छे खासे अब आपको घरों की कंस्ट्रक्शन भी दिख रही होगी, आपको घर ऑपरेशनल भी मिल रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है। यहाँ आपको 10 मरला और एक कनाल की कटिंग दी गई है, उसमें प्राइसेस के हवाले से अपडेट किया। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो तब भी ये आपको ब्लॉक आपको 100% इक्विपमेंट रहेगा कि अगर आप कोई भी प्लॉट परचेज करते हैं 1 साल या 2 साल तक आप इसको होल्ड करते हैं तो इन फ्यूचर आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने में आ सकता है। बात करेंगे अब किसी भी ब्लॉक में जब हमारे पास पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं तो उसी के साथ साथ हमारे पास नेगेटिव फैक्टर्स भी मौजूद होते हैं उस ब्लॉक में। सबसे पहले हम इसके पॉजिटिव फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे तो यहाँ आपको एक अच्छा खासा डेवलपमेंट स्टेटस देखने में आता है।
ऑलरेडी लोग आकर यहाँ रह भी रहे हैं, आपको एक अच्छी खासी यहाँ आबादी भी देखने में आती है। बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 का सबसे बड़ा पार्क भी आपको बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के G4 ब्लॉक में मिलता है। इसी के साथ साथ आपको इसके सराउंडिंग में जितने भी प्लॉट्स मिलते हैं वो आपको अर्थ सरफेस लेवल पे ही देखने को मिलते हैं तकरीबन। अगर हम बात करते हैं ये नेगेटिव फैक्टर्स की, तो नेगेटिव फैक्टर्स में आपको समहाउ कुछ ऐसे भी प्लॉट्स हैं जो आपको अर्थ सरफेस लेवल से काफ़ी आपको डीप देखने में आते हैं, जो कि डीप प्लॉट्स हैं। गहरे प्लॉट्स भी यहाँ मौजूद हैं जहाँ प्राइसेस जो हैं 85 से 95 के इन बिटवीन भी आपको यहाँ देखने में आती हैं। तो गहरे प्लॉट होने की वजह से आपको यहाँ प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक रेंज में देखने में आती हैं। इसी के साथ साथ आपको बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के G4 ब्लॉक के साथ में आपको एक विलेज पे देखने में आता है, यानी विलेज इसके बैक एंड पे आपको विलेज मिलता है, जिस वजह से एक नेगेटिव फैक्टर आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स को हमें मद्देनजर रखते हुए उसके बाद हमें कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए है या अपनी जाती राइश के लिए कोई ना कोई प्लॉट परचेज करना चाहिए है। नो डाउट बहरिया जैसा ब्रांड है जिसमें आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, एक अच्छा आपको सिक्योरिटी लेवल मिलता है, एक अच्छा डेवलपमेंट स्टेटस आपको मिलता है, और उसमें आपको निहायत कम बजट में रहते हुए बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में आपको एक अच्छे प्लॉट्स मिल जाते हैं। लेकिन मिनिमम में अगर आप जाते हैं तो आपको गहरे प्लॉट बाय करने पड़ सकते हैं, डीप प्लॉट जिसमें आपको इसकी जब आप इसका फाउंडेशन की रेडी कर रहे होते हैं तब भी आपको एक अच्छा खासा एक्सपेंस करना पड़ जाता है। तो उसमें आपको रिकमेंडेड है कि आप बजट पे कंप्रोमाइज़ ना करें, अर्थ सरफेस लेवल पे जो आपको प्लॉट्स मिलते हैं एटलीस्ट वहाँ बाइंग करें, तो कंस्ट्रक्शन करते हुए आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स हो सकें। बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के G4 ब्लॉक में आपको प्राइसेस के हवाले से अपडेट किया, कटिंग के हवाले से अपडेट किया, कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल प्लॉट्स के हवाले से बताया, उनकी प्राइसेस के हवाले से बताया। इसमें आपका कोई भी प्लॉट है, आप उसको सेल करना चाह रहे हैं या कोई भी यहाँ प्लॉट परचेज करना चाह रहे हैं या अपने प्लॉट की असेसमेंट लेना चाह रहे हैं, तो आप मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है +92 333 111 5280। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के G5 ब्लॉक का ओवरव्यू शेयर करूंगा। अब तक के वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।